ओके, तो आप लोगों ने लास्ट टाइम अपने टोटल कैसे निकलेगा वो आपने सीखा, ठीक है। अब मैं 2-3 तरीके और बता देता हूँ। मोस्टली क्या करते हैं बच्चे, ये जो मैंने टोटल निकाला, 1 मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है बेटा। अब मैं समझा रहा हूँ, प्लीज अब इसको देखिए प्लीज, ठीक है। अब शेयर करने की जरूरत नहीं। मैंने इसको डिलीट किया। कई बच्चे ऐसे हैं कि वो टोटल का फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो क्या करें। तो उस केस में सिंपल है, आप यहाँ पे इक्वल टू करो और देन यहाँ पे प्लस 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 एंड प्लस, इससे भी करोगे तो भी आपका टोटल निकल जाएगा। और सेम इस तरह से ड्रैग कर दोगे, कंट्रोल डी कर दोगे, तो भी ये निकल के आता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो प्लस प्लस करके भी आप इस तरह से निकाल सकते हो। एक और चीज ध्यान रखना, अगर आप कोई भी फॉर्मूला के आगे अगर इक्वल टू नहीं लगाते तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे SUM सम लिखा, ओपन ब्रैकेट किया, फर्स्ट सब्जेक्ट किया, कॉलन किया, यानी कि क्या है C, मैं टाइप ही कर देता हूँ C और 5 C5 कॉलन, लास्ट वाला क्या है F5 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये सिर्फ और सिर्फ ये टैक्स है। अगर इसी के आगे मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूं तो ये बन जाता फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो विदाउट इक्वल टू का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ध्यान रखना, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आते हैं, हालांकि सब बच्चों को आता है मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, एवरेज निकालना, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं मिनिमम, अगर आपको निकालना मिनिमम, आप नंबर कितने लेके आए, ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम के लिए कर देते हैं, यहाँ मैक्सिमम के लिए कर देते हैं मैक्स, यहाँ पे मैं एवरेज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं परसेंटेज कर देता हूँ, ठीक है, देन यहाँ पे रिजल्ट देता हूँ, और यहाँ पे डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये कुछ ये फॉर्मूला हम निकालेंगे, एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले मिनिमम निकालते हैं। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था मैक्सिमम निकालना, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, लिखवाया था आप लोगों को। तो सेम वही फॉर्मूला रहेगा, कोई डाउट नहीं है उस फॉर्मूले में, सिर्फ सम की जगह मिन आ जाएगा, MIN आ जाएगा, इक्वल टू MIN मिनिमम, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, और देन फर्स्ट सब्जेक्ट आपका कॉलन, देन लास्ट सब्जेक्ट, इतना करना है। बच्चे क्या कहते हैं टोटल भी ले लेते, क्यों लेते हो भैया, उससे टोटल से तो पूछा ही नहीं आपसे, लेकिन हालांकि आपका मिनिमम निकलेगा, लेकिन टोटल नहीं लेना, ये रॉन्ग है। तो कभी भी ऐसा मत करना। लास्ट सब्जेक्ट आपका ये F5 तक, देन एंटर प्रेस करेंगे, फिर वही चीज ट्रैक करना है, कंट्रोल डी करना है सिलेक्शन करने के बाद। अब आपको मैक्सिमम चाहिए, इक्वल टू MAX मैक्स, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट कॉलन, देन लास्ट सब्जेक्ट। के अंदर ही बच्चे क्या करते हैं मिनिमम तक ले लेते हैं। बहुत कई बच्चों को मैंने देखा है, नोटिस किया है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट तक ले लेते हैं। क्यों लेते हो, आपका सब्जेक्ट से मतलब है ना, सिर्फ सब्जेक्ट तक लीजिए। फर्स्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है और देन लास्ट सब्जेक्ट में खत्म करना है, ठीक है। कॉलन इसलिए होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसके अंदर जो भी है सबको वो काउंट कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज आप प्लस प्लस करके भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम हो गया। सेम वही चीज सिलेक्शन करके कंट्रोल डी करेंगे। एवरेज निकालना है, एवरेज में दो टाइप से निकाल सकते हो। पहला तरीका इक्वल टू, आप टोटल पे जाइए, डिवाइड कीजिए, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, 4 है तो 4 डाल देंगे, एवरेज आ गया 61 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इक्वल टू पूरा एवरेज टाइप करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना पूरा एवरेज टाइप करना पड़ेगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा नहीं निकलेगा। फर्स्ट सब्जेक्ट जैसे अभी तक आप सीखते आए हो, और देन ये लास्ट सब्जेक्ट, देन 61 आ गया, ठीक है। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब परसेंटेज पे आते हैं, परसेंटेज पे आ जाते हैं। इक्वल टू परसेंटेज आपको निकालना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं परसेंटेज निकालो, बच्चे क्या करते हैं टोटल जाते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं, सर जी निकल गया परसेंटेज। एक्चुअली ये क्या हो गया, ये एक एवरेज हो गया, एक एवरेज का फॉर्मूला हो गया, ये परसेंटेज नहीं है।
परसेंटेज का फॉर्मूला जो है वो इस तरह से करते हैं हम, टोटल हो गया मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 400। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। हालांकि अभी आपको डिट्टो सेम दिखाई दे रहा होगा एवरेज के साथ। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिफरेंस वाली बात करते हैं। अगर ये मैं यहाँ पे भी 61 आ रहा है, यहाँ पे 61 आ रहा है, यहाँ पे भी 84.75 आ रहा है, यहाँ पे 84.75 आ रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि अभी आपने सबको 100 में से नंबर दिया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सोचो कि आप ये सारे नंबर आप कितने में से दे रहे हो? 70 में से दे रहे हो। कितने में से दे रहे हो? 70 में से दे रहे हो। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हैं, वो अलग जुड़ेंगे, और थोड़ी के आपके 70 में से नंबर दे रहे हो। आप थोड़ा सा सोचो इस चीज को। तो अगर 70 में से नंबर दे रहे हो तो हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा नंबर 70 में से देते हैं। जैसे 70 दे दिया, 70 दे दिया, किसी को 69 दे दिया। 70 से अप नहीं देना, समझ में आ रहा है? 70 से अप नहीं देना, 70 से कम कर दो, 69 कर दो, 65 कर दो, थोड़ा नंबर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ऊपर 2 के नंबर चेंज कर दिए हैं। ऊपर ये जो 2 देख रहे हो, ये 70 में से 70 से ज्यादा नहीं है, नीचे तो 100 में से है। ऊपर मैं इनको कलर कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको कलर कर रहा हूँ यहाँ से, यानी कि ऊपर के जो 2 हैं वो 70 में से नंबर दिए गए हैं, और नीचे जो 3 है वो 100 में से नंबर दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे 65 कह रहा है ना, 56 कह रहा है, ये एवरेज है। अब यहाँ पे आपका टोटल कितना होता है 4 सब्जेक्ट का? 28। चार चौक 28 होते हैं ना? यस और नो? 4 सब्जेक्ट है, अगर 4 सब्जेक्ट 70 एक सब्जेक्ट का 70 नंबर है, तो 28 यानी कि 280 नंबर होते कि नहीं होते? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 280। क्या मैं गलत हूं क्या? कैलकुलेशन थोड़ा देखो, देन एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज में देखो क्या फर्क है, समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई एवरेज के बारे में बात कर रहा है तो उसका एवरेज ये है, क्लियर है कि नहीं? उसका एवरेज ये है 56 है, 56.5 है। अगर परसेंटेज के बारे में बात करें तो 80.71 ये परसेंटेज है। क्लियर है? हेलो, समझ में आ रहा है? प्लीज अगर समझ में आया तो प्लीज यस टाइप कीजिए प्लीज। वेरी गुड। तो दोबारा से हम क्या काम करते हैं, दोबारा से इसको हम 100 कर देते हैं। मैं आपको समझाने के लिए मैंने किया था इस तरह से, ठीक है? अब मैं दोबारा से क्या कर रहा हूँ, 100 में से कर देता हूँ। अब थोड़ा सा 100 में से कर देते, तो इसको कर देते हैं 100 में से, इसको थोड़ा नंबर बढ़ा देते हैं। चलो ये 100 में से ही मान लेते हैं, यहाँ पे हम 400 कर देते हैं। ठीक है, दोबारा से सेट। ठीक है, मैंने दोबारा से 100 में से कर दिया। अब आते हैं रिजल्ट निकालना, यानी कि फेल और पास इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा इफ कंडीशन आ जाएगा। इफ ओपन ब्रैकेट, अगर आपका परसेंटेज, यहां से परसेंटेज ले रहे हैं, अगर आपका परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 के बराबर है या इससे ज्यादा है, समझ रहे हो? अगर आपका परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 के बराबर या इससे ज्यादा है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? पास। ये वहां पे प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो क्या होगा, कोमा डाल के डबल कोट के अंदर, यानी इन्वर्टर कोमा के अंदर हम क्या करेंगे, फेल टाइप करेंगे। ये डबल कोट के अंदर हमने डाल दिया, देन ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। तो अभी आप देख पा रहे हो, एक निकालने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर दे रहा हूँ तो सबका निकल जाता है। सभी पास हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सबके सब पास हो रहे हैं यहाँ पे। बेटा एक बार आपको ना नेट चेक करना पड़ेगा कि अगर प्रॉब्लम आती है, हर जगह से आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबके सब बच्चे पास हो रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए इनका एक काम करता हूँ, जो मैंने कलर किया है इनको मैं हटा दूँ।
बैकग्राउंड कलर में नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ नंबर कम कर देता हूं, जैसे कि मान लो 23, 26, 23, 20। आप यहाँ देख पा रहे हो फेल आ रहा है, यहाँ पे आ गया फेल। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये क्लियर है? ओके, वेरी गुड।